चैप्टर 15 तूफानों की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हेलो टीचर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। Our life is struggle. Difficulties keep coming in our life, but we should not be afraid of them. We should face them with full confidence and courage, because to be successful in life, we have to be courageous, powerful, and self confident. So, come on, students. Today, I will tell you a poem of such struggle. The name of the poem is Tufano Ki Or. His poet is Shiv Mangal Singh. So, first of all, we get to know his little introduction. Shiv Mangal Singh Suman was born on 5th August 1915 in Jhakarpur in Unnao district of Uttar Pradesh. He studied his MA and PhD from Banaras Hindu University. He worked at the highest position in many educational institutions, universities and Hindi institutes, and also traveled to many countries. The government of India awarded the Sahitya Akademi on Mitti Ki Barat in 1974 and Bharat Bharati Award in 1993 and Padma Shri in 1974. हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता हो गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधन वारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, etc. are his famous literary forms. In the poem presented, the poet Shiv Mangal Singh Suman has given inspiration to move towards our goal by being always struggling. Just as gold shines by staying in the fire, similarly, obstacle shows us a new way to live and strengthen our intentions to move forward. Poet Suman has exposed the value of patience, dynamism, courage, and struggle in the poetry Tufano Ki Or. So, let us understand by listening to this poem of his. हो 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 तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार।
यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। Students, how did you like the poem? Yes, teacher. We really liked the poem. Well then, now let us understand the lines of this poem in simple meaning. तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। In these lines, the poet tells the sailor that to face the storms, O sailor, turn the wood of the boat in the direction of the storms. Today, the sea has spewed poison, created difficult situations. Even the waves want to engulf your boat, but still don't care. On the other hand, there is a tide in the sea. That is, there is a storm, and then there is a storm of emotions in our heart too. लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। In these lines, the poet tells the sailor that as the waves are getting louder and their loudness is increasing, in the same way, get ready and get up in front of the storms and try yourself and see how much courage you have. We rarely get the love of storms in life.
Only lucky people face difficulties in life. यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। Through these lines, the poet says that the sea and that storm today appear to be borderless of infinite meaning. Hardly anyone can face them, but man can do everything. O sailor, you take your boat and tell the ocean also that humans are an effigy of clay, but will not give up in front of the sea. Man never gave up. सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। In these lines, the poet says that the sea has the power of its own waves, but Maji means the sailor also has courage, confidence. He doesn't know how to get tired as long as the sailor's breath is on. He will go on propelling his boat. O sailor, you have crossed the seven seas with the help of your courage and strength. In the same way, you go on with your boat. O sailor, turn your helm to the storms. Students, do you understand the lines of the poem? Yes, teacher. Very good, students. We should not run away from the difficulties of our life, because the difficulties in our life teach us a lot and give constant motivation to move forward on the path of action. So, we should not be afraid when we have problems. One should find the right solution to that problem with calmness and patience.